हेलो बच्चों, तुम लोग को कल बताए थे रॉल्स लॉ के बारे में। तो रॉल्स लॉ के बारे में बताए थे, वहां बताए थे हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन के बारे में बता दिए थे। आज बात करेंगे, दूसरा नंबर में इसका था वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड इन क्या सॉल्यूशन। और ये सॉलिड जो रहेगा वो सॉल्यूट रहेगा, जो आपका क्या रहेगा रे भाई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहेगा। और आपका लिक्विड जो रहेगा वोलेटाइल क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में बता चुके थे, अब इसके बारे में बताएंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड इन सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो अब लिखते हैं इसके बारे में। तो लिखो दूसरा पॉइंट इसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड इन सॉल्यूशन। मान लेते हैं ये सॉलिड कहां जाएगा, इस लिक्विड के अंदर, क्योंकि ये सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है, और इस लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट में घुलता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये प्योर कंपोनेंट ए है, ये ए है जो आपका सॉल्वेंट है। और वो सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल है। ठीक है, तो सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में कुछ मिलाए नहीं है, तो इसका वेपर प्रेशर को हमने क्या मान लिया, P0A मान लिया। ठीक है, अब यहां पर तेरा पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यहां पर ध्यान देना, ये B तेरा क्या है भाई, नॉन वोलेटाइल क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, अब इस सॉल्यूट को जब हम A पर मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो क्या करता है ये, इसका तो वेपर बनेगा नहीं, क्यों, नॉन वोलेटाइल, लेकिन क्या कर देगा, A का वेपर को कम कर देगा। मान लेते हैं कि जब A प्योर फॉर्म में था भाई, तो इसका वेपर मान लेते 100% बन रहा था, लेकिन जैसे B चला गया और सॉल्यूशन बन गया, A में B डिसॉल्व हो गया, मान लेते हैं कि A में B मिल गया। ध्यान देना, आपका A और B मिलके आपका सॉल्यूशन बन गया, तो अब A का यहाँ जो वेपर बनेगा, वो वेपर को हमने क्या मान लिया भाई, PA मान लिया, क्योंकि सॉल्यूशन में जो A वेपर बना था उसको बोलते हैं PA, और प्योर में जब बनाए उसको बोलते हैं P0A। और यहाँ B का तो वेपर बनेगा नहीं, लेकिन क्या करेगा, A का वेपर को वो कम कर देगा। और तो जितना ज्यादा B डालोगे A में, उतना A का वेपर रिड्यूस कर देगा, क्योंकि अगर A का मॉलिक्यूल वेपर बनना चाहेगा तो B का मॉलिक्यूल क्या रोकेगा, तुम वेपर क्या बन रहा है, उसको रोकेगा। मान लेते हैं पहले 100% था, अब इसका वेपर 80% में हो गया, मतलब 20% क्या कर दिया भाई, रिड्यूस कर दिया, कौन, B। ठीक है, तुमको रॉल्स लॉ मालूम है कि सॉल्यूशन में A या B का जो वेपर प्रेशर है डिपेंड करेगा उसका मोल फ्रैक्शन पर, लेकिन बाय B का तो वेपर यहाँ बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, आपका नॉन वोलेटाइल है, तो यहाँ पर A का भी वेपर जो है डिपेंड करेगा A का मोल फ्रैक्शन का। अगर A का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो A का वेपर यहाँ पर ज्यादा बनेगा। तो भाई रॉल्स ने बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मोल फ्रैक्शंस का। तो भाई यहाँ पर भी PA का वेपर इन अ सॉल्यूशन डायरेक्टली क्या हो रहा है भाई, उसका मोल फ्रैक्शंस A का। और जब डायरेक्टली हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, प्योर कंपोनेंट का वेपर।
तो भाई क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा भाई, एक्स ए। बी का तो पेपर बनेगा नहीं, क्यों, नॉन वोलेटाइल है। तो यहां से पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा रे भाई, पी नॉट ए इंटू एक्स ए हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहां तक लिखो। और तुम जानते हो कि मोल फ्रैक्शंस का यहाँ कौन कौन कंपोनेंट है, ए और बी कंपोनेंट है। तो दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा। तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन बी विल बी कितना होता है, 1 होता है। तो अगर यहां से एक्स बी निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन बी निकालेंगे, कितना पुट लिखेंगे, 1 माइनस क्या लिखेंगे भाई, एक्स ए लिखेंगे। ठीक है, और यहां पर जो एक्स ए वैल्यू तुम निकाला कि पी ए बाय पी नॉट ए, यहां पुट कर दो और क्या, तो क्या आ जाएगा, एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा भाई, पी ए बाय क्या, पी नॉट, इसको एलसीएम ले लो रे भाई। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा यहाँ पर, पी नॉट ए, ये कितना हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस फॉर्मूला नाम क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तुमको मालूम है कि भाई यहां पर जो होगा पी नॉट ए का वेपर ज्यादा बनेगा किसके तुलना में, पी ए की तुलना में। तो इसको बोलते हैं क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्यों, क्योंकि भाई ए तरह क्या था, प्योर था, लेकिन जब बी डाल दिए, बी तरह क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो क्या किया, ए का वेपर को कम कर दिया, क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको लिख लो। चलो, और हमको अब यहां पर क्या है, एक्स बी मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और इसका भी मोल फ्रैक्शन में निकालते हैं सोल्यूशन में, उसका नंबर ऑफ मोल्स कहां रहता है, ऊपर में, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो भाई एक्स बी देखिए तुम क्या लिख सकते हो, बता रहे भाई कि एन बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बाय एन ए प्लस क्या, एन बी इक्वल टू क्या होगा रे भाई, पी नॉट ए माइनस क्या, पी ए बाय क्या, पी नॉट ए। हमने मान लिया, सपोज करो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मींस नंबर ऑफ मोल्स ए का वैल्यू बहुत ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी से। तो इस वैल्यू क्या कर सकते हैं भाई, कैन बी नेग्लेक्टेड, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हो सकता था बता, तो एन बी बाय एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। आया समझ में। अच्छा, पी नॉट ए क्या है भाई, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब कुछ नहीं मिला है, प्योर सॉल्वेंट का। और पी ए क्या है भाई, पी ए है आपका जब भी मिला दिए, वेपर प्रेशर ऑफ ए, लेकिन कहां पर रे भाई, इन सॉल्यूशन में। ठीक है, और एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी तरह क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। और एन ए क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, ए तरह क्या, वोलेटाइल सॉल्वेंट है। यहां तक लिख लो, तुमने लिख लिया होगा। इसके बेसिस पर एक तुमको न्यूमेरिकल करवा देते हैं। ठीक है, चलो, तो इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का देखते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल तुमको सॉल्व करते हैं। देखते हैं, तो निकालते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का 1.18 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.8 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन से लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास निकालना है।
जिसका मोलर मास दे दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट एमडी मान लेते हैं, कितना ग्राम दिया हुआ है, 40 ग्राम पर मोल दे चुका है, 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिजोल्व, विच शुड बी डिजोल्व, उसको डिजोल्व करते हैं कहां पर, इन 114 ग्राम ऑक्टेन, 114 ग्राम ऑक्टेन में डिजोल्व करते हैं। तेरा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो लिखा हुआ है टू रिड्यूस, घट जाता है, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, कितना हो जाता है भाई, 80%। अब समझो क्या बोला है, बोला है कि जब ऑक्टेन एक कंपोनेंट ऑक्टेन है, ध्यान देना, ये ऑक्टेन है, इसको ए मान लिए, इतना सॉल्वेंट है, और कितना ग्राम दिया हुआ है, 114 ग्राम। अच्छा, ऑक्टेन का क्या होगा फॉर्मूला, तुमको मालूम है, एल्केन क्या होता है भाई, CnH2n क्या होता है, +2, तो ऑक्टेन मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑक्टेन, क्योंकि ऑक्टेन का मतलब कितना, 8 कार्बन, तो n का वैल्यू 8 पुट कर दो, कितना आएगा, C8H18, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑक्टेन का C8H18। भाई प्योर फॉर्म में है, तो जब प्योर फॉर्म में होगा, कुछ नहीं मिला है, तुमको मालूम है परसेंट कितना होगा, 100 का, जो प्योर फॉर्म में कुछ नहीं मिला है, तो भाई इसका P0 है, P0 है मतलब क्या, प्योर फॉर्म, कुछ नहीं मिला है, ठीक है। तो इसका वेपर कितना होगा भाई, 100% होगा। लेकिन तेरा क्वेश्चन पूछा है रे भाई कि आपका कितना ग्राम, WB का मतलब कितना ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देंगे इस सॉल्यूशन में, जिसका मोलर मास MB दिया हुआ है, कितना रे भाई, 40 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। तो अगर कितना ग्राम सोल्यूट को डालेंगे इस प्योर सॉल्वेंट में कि इसका वेपर प्रेशर 100 से 80% हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है, मतलब 20% घट जाता है। अब यहाँ पर जो ऑक्टेन को A माने हैं, क्या डाल दिए B, तो B का तो वेपर बनेगा नहीं, क्यों, नॉन वोलेटाइल है। तो अब A का वेपर जो सॉल्यूशन में बनेगा, तो सॉल्यूशन में A का वेपर क्या लिखते हैं हम लोग, PA, कितना हो जाता है, 80%, तो 20% घट गया। तो भाई कितना ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या करते हैं, ऐड करेंगे, वही निकालना है। तो बस फार्मूला भी जो पुट किए हैं, जो निकाले सो पुट कर दो, और क्या क्या पुट निकाल, बता भाई कि NB बाई NA इक्वल क्या पुट किए, निकाले थे P0A माइनस PA बाई क्या, P0A। इस फार्मूला में पुट कर दो, बना दो। NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और P0 क्या, प्योर फॉर्म वेपर, कितना दिया, 100%। Pa जब सोल्यूट को मिलाएं कितना हो जाता है, 80%, 80 पुट करो, हाँ देखो तुरंत बन जाएगा। चलो बनाते हैं। तो भाई NB क्या है बताओ, NB का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैसे निकालते हैं, गिवन मास, ये तो निकालना है कितना ग्राम सॉल्यूट होगा बाय मोलिकुलर मास। तो सॉल्यूट का मोलिकुलर मास कितना दिया, 40 ग्राम, हमने गिवन मास को WB मान लिया, बाय 40 हो जाएगा। अच्छा Na क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। A को सॉल्वेंट माने थे, B को माना थे सॉल्यूट माने थे, जब जनरली तुम सॉल्वेंट A मानना और सॉल्यूट को B मानना, ठीक है। तो भाई Na गिवन मास क्या होगा भाई, गिवन मास, तो गिवन मास कितना दिया है, बाय मोलिकुलर मास किसका, ऑक्टेन का मोलिकुलर मास। तो गिवन मास ऑक्टेन में कितना दिया भाई, 114 ग्राम दिया हुआ है, और ऑक्टेन का मोलिकुलर मास भी आता है 114, निकाल लो क्या कितना होता है, C8H18। तो एक कार्बन का मास होता है 12, तो 8 कार्बन का मास कितना, 96, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 18 कितना हो जाएगा, 18।
96 कितना हो जाएगा 114, तो इसको कट कर दो कितना हो जाएगा 1 ग्राम। बस फार्मूला पुट कर दो और क्या कि NB बाय NA P नॉट ए प्योर फॉर्म में कितना था 100, कितना घट गया 80 बाय कितना 100, फार्मूला पुट कर दी फार्मूला में NB बाय NA P नॉट ए माइनस PA बाय P नॉट ए पुट कर दो। NB गिवन मास कितना था WB मोलिकुलर मास कितना था 40, NH वैल्यू कितना आया 1, तो लिखने को जरूरी नहीं है। 100 बाय C 100 माइनस C कितना हो जाएगा 20 बाय 100, 20 5 100 कितना हो जाएगा 1 बाय 5, तो WB बाय 40 इक्वल टू 1 बाय 5, तो 8 5 40 हो जाएगा। WB बाय 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो WB कितना हो जाएगा भाई 8 ग्राम। 8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर है 100 से वो 80% कर देगा। ये निकालने बोला था, आसान निकल था। लिख लो। चलो इसमें एक न्यूमेरिकल और बताते हैं, याद रखना भाई, मोल फ्रैक्शंस इन वेपर फेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शंस इन वेपर फेज, इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोजिशन भी बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं भाई एक कंटेनर था, क्लोज था, इसके अंदर क्या था A और B सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन में A बनाएगा वेपर, उसको क्या मान लेंगे PA मान लेंगे। सॉल्यूशन जो B बनाएगा वेपर, उसको क्या मान लेंगे PB मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्योर में मानते हैं नोट और सॉल्यूशन में क्या मानते हैं नोट नहीं लगाते हैं। तो भाई अगर बोलेगा इस सॉल्यूशन में वेपर फेज में इसका निकाले मोल फ्रैक्शन A का और किसका निकाले B का, तो A का वेपर PA और B का वेपर क्या PB। तो अगर वेपर फेज में अगर A का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन तो उसका वेपर ऊपर बाय टोटल वेपर क्या PA वेपर बोले प्रेशर को बात बराबर है PA प्लस PB। सिमिलरली किसका निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज, क्या हो जाएगा प्रेशर ऑफ B, प्रेशर ऑफ B जिसका निकालेंगे मोल फ्रैक्शन उसका प्रेशर ऊपर बाय टोटल प्रेशर क्या PA प्लस PB। इस फार्मूला को याद रखना, इससे न्यूमेरिकल एक बनाते हैं अभी। ठीक है, देखो तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। देखो कहाँ गया है भाई, हाँ ये इंडेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, देख लो न्यूमेरिकल, आसान न्यूमेरिकल है, समझ में आ जाएगा। लिखा है भाई 1.8 इंडेक्स का है न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का। द वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड, शॉर्ट में लिखते वेपर प्रेशर को, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड कौन कौन है भाई A एंड B। द वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड A एंड B आर, A का दिया कितना है भाई 450 एंड B का दिया है भाई 700 mm Hg रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। तो लिखा है भाई फाइंड आउट द कंपोजिशन, फाइंड आउट द क्या रे भाई कंपोजिशन निकालिए ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, ऑफ द क्या रे भेहुआ लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर्स का। इफ टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, ये टोटल वेपर प्रेशर लिख सकते हैं, टोटल वेपर प्रेशर लिखो, टोटल वेपर प्रेशर
is 600 mmHg and also find, लिखने पर टाइम टेकिंग हो जाता है, also find the composition of the क्या वेपर फेज। कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज का मतलब बोले तो मोल फ्रैक्शंस इन किसमें, वेपर फेज। तो क्वेश्चन क्या बोला देखो रे भाई, क्वेश्चन बोला है कि वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड, ए प्योर में था तो उसका 450 वेपर बन रहा है, और बी जब प्योर में था उसका 700 वेपर बन रहा है। लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं, ए और बी आपस में मिल गया, तो बोला अब बताओ ए कितना वेपर बनाएगा और बी कितना वेपर बनाएगा, और दोनों का सम टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है 600। ठीक है, फिर बोला है कि उसका क्या निकालिए, वेपर फेज में क्या निकालिए, उसका मोल फ्रैक्शन। तो कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाते हैं, देख लेते हैं एक बार तुरंत। कि भाई यहां देखो कि मान ले एक क्लोज कंटेनर था, ये ए टाइप का मॉलिक्यूल था प्योर फॉर्म में, तो इसका प्योर फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, पी नॉट ए कितना बन रहा है 450। देखो mmHg, टोर, पास्कल, एटीएम, ये सब प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक है, तो 450 बन रहा है भाई। और जब बी प्योर फॉर्म में, प्योर कुछ नहीं मिला है, प्योर फॉर्म में, तो इसका वेपर को प्योर क्या लगाते, नोट लगाते, नोट भी कितना दिया है भाई 700। लेकिन बोला है, क्या बोला है, जब दोनों को मिला देते हैं, ए और बी आपस में मिल गया और क्या बना रहे भाई सोल्यूशन, तो बोला बताइए अब सोल्यूशन में ए कितना बनाएगा, पी ए कितना बनाएगा, पी बी कितना बनाएगा। सोल्यूशन में ए का वेपर को बोलते हैं पी ए, और सोल्यूशन में बी का वेपर को क्या बोलते हैं पी बी। मतलब सोल्यूशन जो ए वेपर बनाएगा उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और जो सोल्यूशन जो बी बनाएगा वेपर उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर्स ऑफ बी। और दोनों का सम को क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल प्रेशर, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 600। तो बोला बताओ कि पी ए और पी को जब जोड़ेगा तब टोटल होता है। तो बोलो अकेला बता पी ए सोल्यूशन में कितना बना रहा है और अकेला बी कितना बना रहा है सोल्यूशन, वो निकालने बोला है। तो निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, तुम अभी जानता है रोल्स लॉ, कि रोल्स लॉ क्या बताया था, कोई भी सोल्यूशन में ए या बी का वेपर उसका डिपेंड करता है उसका क्या मोल फ्रैक्शंस पर, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होता है उसका वेपर ज्यादा होता है। मीन सोल्यूशन में पी ए का वेपर डायरेक्टली किसका होता है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए का, मींस पी ए, और जब डायरेक्टली बटा क्या लगाते हैं भाई पी नॉट ए इनटू एक्स ए। हमको निकालना है पी ए, तो पी ए निकालेंगे, और पी नॉट का वैल्यू कितना दिया देख लो है 450, और यहाँ क्या लिख देंगे एक्स ए लिख देंगे। सिमिलरली बी का वेपर कहां पर सोल्यूशन में क्या डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन किसका रे बी का, तो भाई पी बी डायरेक्ट हटाना क्या लगाते हैं पी नॉट, पी का मतलब प्योर फॉर्म में एक्स बी, तो भाई क्या हो जाएगा पी बी नॉट का कितना दिया प्योर फॉर्म में 700 इंटू क्या हो जाएगा एक्स बी। अब तुम जानता है टोटल प्रेशर इक्वल क्या होता है, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन एंड सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन, ये होता है। बस पुट कर दो बना तो, और क्या। पीटी का वैल्यू कितना दिया बता रहे भाई 600, पी ए का वैल्यू कितना है बताओ पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी वैल्यू कितना बता रहे भाई पी नॉट बी इंटू एक्स बी है। अब यहाँ क्या हो 600 पी नॉट ए का वैल्यू कितना दिया है 450 एक्स ए, पी नॉट वैल्यू कितना दिया हुआ है 700 क्या एक्स बी। देखो यहाँ मोल फ्रैक्शन बी है यहाँ ए है, तो इसको एक फॉर्म में ले आओ। कैसे लाएंगे, तो मान लो मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी विल बी कितना होता है 1, तो अगर हम बी निकालें कितना होगा 1 माइनस एक्स ए होगा। यहाँ पुट कर दो जहाँ बी वहाँ 1 माइनस एक्स ए कर दो, और क्या।
तो 600 450 XA, चलो वेरी नाइस, प्लस XA, बढ़िया से लिखो XA प्लस 700 XB कितना होगा 1 माइनस XA होगा। अब गुना भाग कर लो और क्या 600 450 XA गुना कर दो इसको 700 प्लस माइनस माइनस 700 XA, इसको इधर ले आओ तो 600 माइनस 700 तो कितना है माइनस 700 XA प्लस 450 XA, घटाएंगे तो माइनस 100 होगा और 700 में 450 घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा 250 XA आएगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो XA कितना हो जाएगा 100 बटा कितना रे 250 कट जाएगा, मतलब 10 बटा कितना रे 25। आहा 10 बटा कितना रे भाई 25, 5 है 25, 5 गुने 10, 2 बटा 5 मैंने कितना हो जाएगा 5 चौक 0 पॉइंट कितना आ गया 4 आ गया, x 0.4 है तो x भी कैसे निकालेंगे, तुमको मालूम है रे भाई कि XA प्लस XB कितना होता है 1, हम a निकाल 0.5 b कैसे निकालेंगे 1 माइनस XA निकालेंगे तो XB कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.4 मीन्स XB कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। हमको निकालना क्या था a निकालना था b निकालना था, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर हो गया आंसर। यहाँ तो लिखो पहले लिख लिया होगा। चलो तो हमको निकालना क्या था a पार्शियल प्रेशर ऑफ a एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ b निकाल लो तो pa कितना है 450, x से वैल्यू कितना निकला x से हाँ 0.4 निकला तो इसको एक हटाएंगे तो 1 शून्य 10 10 कट जाएगा तो pa कितना जाएगा 45 गुना 4 तो कितना हो जाएगा बताओ 5 चौक 20 का 0 16 16 17 18 180 mmHg आ जाएगा pa। अच्छा pb कैसे निकलेगा निकाल लो रे भाई तो pb कितना हो जाएगा बता रहे भाई p नॉट b इंटू XB तो pb इक्वल टू p नॉट b कितना दिया हुआ 700 XB कितना 0.6 पॉइंट को घटाएंगे तो 1 शून्य जाएगा कट जाएगा 1 1 तो pb कितना आ जाएगा 70 गुना 6 तो pb कितना आ जाएगा 7 6 42 मतलब 420 mmHg निकल जाएगा, ये निकालने बोला था लिख लो। उसके बाद इसका निकालने बोला है क्या वेपर फॉर्म में उसका वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन वो भी निकाल लेंगे, तो लिख लो पहले x भी यहाँ निकाल लिए 0.6 निकाल लिए और x से आप लोग कितना निकाला था 0.4 निकाला था। चलो अब वेपर फॉर्म में निकालने बोला है उसका मोल फ्रैक्शन। तो भाई अब ये कंटेनर था तो भाई अब यहाँ का Pa का वेपर प्लस क्या Pb वेपर दोनों का सम क्या बोलते हैं Pt बोलते हैं। तो हमको निकालना वेपर फेज, यहाँ A और क्या था B मिल गया था तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज में क्या होता है उसका वेपर ऊपर, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे वेपर फेज में उसका वेपर ऊपर बाटोटल में क्या होगा Pa प्लस क्या Pb। उस तरह हम किसका निकालेंगे B का तो क्या हो जाएगा B का वेपर ऊपर बाय Pa प्लस Pb। अब भाई यहाँ पर Pa का वैल्यू क्या होता है वो लिख लेना, Pb वैल्यू क्या होता है वो लिख लेना। अच्छा अगर ये अगर नहीं निकालोगे तो अगर A निकल जाएगा यहाँ से तो तुम जानता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B विल बी कितना होता है 1 होता है तो भाई यहाँ से B निकाले कितना 1 माइनस XA, जो XA का वैल्यू यहाँ पर आएगा यहाँ पुट कर देना आंसर हो जाएगा और क्या बना लेना। ठीक है तो आज का वीडियो तुम लोग यहीं समाप्त करते हैं और तुम लोग को कल बताएंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल। तब के लिए बाय बाय भाई।